हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं लव ट्रायंगल के लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो को पता चल जाता है कि जान उसे प्यार करता है। जान तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अब आगे की स्टोरी। जब जान लैनी और यांगजी को वहाँ से छोड़कर मेन गेट के पास आ गया था तो लैनी यांगजी की तरफ देखकर एक फैक्ट्री से स्माइल देता है और दोनों हाई फाई करते हैं। अब यहीं पर हमें कुछ दिनों पहले की स्टोरी दिखाया जाता है। एक दिन लैनी कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। वो बहुत ज़्यादा टेंशन था अपनी डिवोर्स के लिए। उस वक्त उसका डिवोर्स नहीं हुआ था। वो थोड़ा सा परेशान था। उसी समय उसके पास यांगजी आकर उसे हाय करता है। लैनी भी बड़ी सी स्माइल देते हुए उसे विश करती है। यांगजी वहीं पर बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाली थी कि लैनी कहती है तुम्हारा नाम यांगजी है और तुम ईवो की फैंसी हो। यांगजी कहती है तुम्हें पता है। लैनी कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की फैंसी हो, मुझे कैसे नहीं पता होगा। यांगजी कहती है मगर तुम हमारे एंगेजमेंट में नहीं आए थे और फिर मैं कोई उसकी लवर भी नहीं हूँ, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला। लैनी कहती है ये सच है कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसकी एंगेजमेंट में नहीं जा सका, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड की किसे एंगेजमेंट कर रहा है ये बात मुझे ना पता चले। यांगजी उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। लैनी कहती है क्या तुम कॉफ़ी पियोगे। ये कहकर वो वेटर को कहकर एक कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है। यांगजी कहती है ईपो ने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था वो सही था। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जो भी कहना है तुम वो स्ट्रेटली कह देते हो। लैनी थोड़ा सा सैड से फेस बनाते हुए कहती है हाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसीलिए तो मैं अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया। तुम्हें तो ईपो ने पहले भी कह दिया होगा कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रहा हूँ। यांगजी कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो ही इडियट था जो तुम्हारे साथ चीट कर रहा था और तुम भी कितने दिनों तक इसे छुपा के रख सकते थे। तुमने जो भी डिसीजन लिया वो ठीक था। चीटर के साथ कभी भी अपनी लाइफ सेटल नहीं करना चाहिए। उससे डिवोर्स लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही यही सही डिसीजन होता है। लैनी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ तुमने ठीक कहा। वैसे ही तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो, कुछ हुआ है क्या। या फिर ईबो ने ऐसा कुछ कह दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। उसका बातों का पूरा मत मानना। वो भी हमेशा कहती है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मगर वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। जो भी उसे कहना होता है वो बिना सोचे समझे कह देता है। उसका दिमाग एक बच्चों की तरह है। वो हमेशा कि हंसते खेलते हुए हमेशा हर बात कह देता है, इसलिए उसकी बातों का कभी भी बुरा मत मानना। एंजी कहती है वाह तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो ना। वैसे भी इबो ने कहा था कि तुम उसका पहला क्रश हो। यानी तो पूरी तरह शॉक हो जाती है। क्या उसने ये भी कहा है। सच में वो कितना बड़ा गधा है। वो इस तरह तुम्हें कैसे कह सकता है। एंजी हंसते हुए कहती है मैं उसकी बातों का बुरा नहीं माना, क्योंकि किसी के ना किसी का पहला क्रश होता ही है। इसका मतलब ये भले ही है कि पहले क्रश से ही हमेशा कोई शादी करे, मगर हाँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह परफेक्ट हो। तुम उसे अच्छी तरह समझते हो और फिर उसे कंट्रोल भी कर सकते हो, इसीलिए तुम दोनों परफेक्ट है। लैनी हंसते हुए कहती है कोई परफेक्ट एक दूसरे से शादी नहीं करते। गार्ड हमेशा बिना परफेक्ट ही शादी करते हैं और शादी के बाद वो दोनों की जोड़ी हमेशा परफेक्ट बन ही जाती है। देखना तुम दोनों की भी ऐसा ही होगा। जी थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है मगर मैं ईवो से शादी नहीं करना चाहता, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। लैनी तो पूरी तरह शॉक हो जाती है। क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो, मगर क्यों। ईवो बहुत अच्छा लड़का है और हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। वो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम हम दोनों के बारे में इतना मत सोचो
अगर तुम चाहो तो मैं उसे बहुत दूर चला जाऊंगा, मगर प्लीज़ ये एंगेजमेंट मत तोड़ो। एंजी लैनी को रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं तुम दोनों पर कोई भी डाउट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस खुद के लिए तोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता। एक्चुअली मैं मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लैनी उसकी तरफ देखने लगती है। एंजी कहती है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग हूँ, मगर यही सच है, मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लैनी कहती है, ऐसी बात नहीं है कि तुम डिस्कस्टिंग हो, ये तुम्हारी खुद की चॉइस है, तुम्हारी लाइफ है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। मगर मुझे इस बात का बुरा लग रहा है, अगर तुम लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुमने ये एंगेजमेंट क्यों की। हैंगजी कहती है, अपने पेरेंट्स के फोर्स पर। मैं तो ये कुछ करना भी नहीं चाहते थे। लैनी कहती है, तो फिर तुम्हें एंगेजमेंट से पहले इस बारे में ईपो से बात करनी चाहिए थी। हैंगजी कहती है, मैंने किया था। लैनी तो एक बात सुनकर और ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। क्या ये बात ईपो भी जानती है, फिर भी उसने तुमसे एंगेजमेंट की। एंजी कहती है, हाँ, मैंने जब उसे ये एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए कहा तो उसने कहा वो भी मुझ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपने पेरेंट्स के लिए ही ये एंगेजमेंट कर रहा है, वो किसी और से प्यार करता है। उसे लगता है कि वो ये एंगेजमेंट नाम सुनकर शायद वो अपने दिल की बात है ईबो से कह दे, इसीलिए वो मेरे साथ एंगेजमेंट की है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे एंगेजमेंट को ऑलरेडी 1.5 महीने बीत चुके हैं, मगर अभी भी ईबो ने ना अपने दिल की बात उससे कह पाया, ना वो ईबो से अपने दिल की बात कह पाया। इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, कहीं इन सब चक्रों में मुझे ईबो से शादी ना करना पड़े। लैनी तो बस सरप्राइजली सारी बातें सुन ही रहा था। ईबो किसी और से प्यार करता है, उस बारे में उसे पता नहीं। वो अपनी मैरिज लाइफ के प्रॉब्लम में इतना फंस गया कि अपने दोस्तों के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं चल पाया। ईपो किससे प्यार करता है। लैनी कहती है, ईपो किसी और से प्यार करता है। कौन है वो जो मुझे नहीं पता है। एंजी हंसते हुए कहती है, ये बात तुम्हें पता है, बस तुम दोनों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता है। लैनी और ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्या मुझे पता है। एंजी हंसते हुए कहती है, शाहजहां। लैनी तो शौक के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि शाहजहां पहले ही नज़र से ही ईबो से प्यार करता है। बस ईबो ही था जो वो दोनों लड़कों के प्यार को डिस्कसिंग समझ रहा था, जिसके वजह से जहां ने कभी भी अपने दिल की बातें कह नहीं पाया। और जब आज वो सुन रहा है कि ईपो भी शाहजहां से प्यार करता है, ये बात सुनकर तो वो खुशी से उछलने लगता है। लैनी कहती है, सच्ची में ईपो शाहजहां से प्यार करता है। एंजी कहती है, क्यों, तुम्हें बात नहीं पता था। लैनी अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, ये बात तो मुझे पहले दिन से पता था कि इन शाहजहां ईपो से प्यार करता है, और ईपो भी कहीं न कहीं शाहजहां को अपना मानता है। मगर ईपो को हमेशा लड़कों को प्यार को हमेशा डिस्कशन लगता था। वो अपने दिल की बातों को कभी समझना भी नहीं चाहता था। मुझे लगा था वो कभी समझ भी नहीं पाएगा कि वो भी शाहजहां से प्यार करता है। मगर ये बात तुमसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भी शाहजहां से प्यार करता है। मगर वेट, वो चाहता है शाहजहां आकर उससे प्रपोज करे। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। वो तो बहुत ज़्यादा शाय लड़का है। वो कभी भी ईबो के पास जाकर ये कभी भी नहीं कहेगा कि वो उसे प्यार करता है। हाँ, अगर ईबो ने कहा तो फिर ऐसा हो सकता है। एंजी कहती है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम ईबो को अच्छी तरीके से जानते हो। जब मैंने इस बारे में ईबो को कहा तो ईबो कहता है, नहीं, वो नहीं कहने वाला है, वो तो शायद जाने उससे पहले प्रपोज करेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसीलिए तो मैं तुमसे हेल्प लेने के लिए आया हूँ।
लैनी कुछ देर सोचने के बाद सारी प्लानिंग बता देता है जो हम लोग पहले ही सुन चुके हैं। अब प्रेजेंट डे में यांगची कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा इंसल्ट किया, मगर ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी, इसीलिए तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकते। लैनी कहती है, मैंने बस तुम्हें थोड़ी सी कहा था, मगर तुमने तो उसमें मिर्च मसाला बनाकर कितनी सारी गालियाँ दे दी, पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा था। ये कहकर वो मुंह फुलाने लगती है। यांग जी क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मगर तुम बहुत अच्छे हो। ये कहकर उसके शोल्डर पर हाथ रख लेती है। लैनी उसकी तरफ घूर के देखने लगती है। मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंजी कहती, अगर नहीं है तो हो जाएगी, वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो। ये कहकर उसके चीक्स पर किस कर देती है। लैनी तो पूरी तरह शॉकिंग से देखने लगती है, मगर लैनी के दिल में कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा लगा था। दूसरी तरफ हिप्पो वो दौड़ के आकर जान को टाइटली गले लगा लेता है। जान तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो तो बस स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। उसे तो लगा था जब उसे हिप्पो उसके पास आएगा, उसे डांटेगा और उसे दोस्ती तोड़ देगा। हिप्पो ऐसा कुछ भी नहीं करता, उसे गला लगाते हुए उसके पूरे फेस में किस करने लगता है। थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। आई लव यू शाहजहान। जहान तो पूरे बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखने लगता है। क्या वो कोई सपना देख रहा है या फिर ये रियलिटी है। जहान वो अपने हाथों को खुद पेंच करने लगता है। जब उसे दर्द होता है तब उसे एहसास होता है कि वो उसके सामने खड़ा हुआ है और उसे जो कह रहा है वो रियलिटी है। वो अभी भी बड़ी बड़ी आंखें करके इबो की तरफ भी देख रहा था। इबो उसके चीज को पकड़कर उसे आंखों में खींच करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है। जहान कहता है, मगर तुम्हें तो लड़कों और लड़कों के प्यार को बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा था ना, तो फिर तुम आज ये सब क्या कर रहे हो। वो कहता है, हाँ अब भी लगता है, मगर तुमसे नहीं। मैं किसी और लड़के से प्यार नहीं करता, मुझे और लड़कों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बस तुम पे इंटरेस्ट है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कोई लड़की है ना कोई लड़का, बस तुम ही हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। जान तो हिप्पो की ऐसी बातें सुनकर वो तो पूरी तरह शकी में चला गया था। हिप्पो कहता है, देखो तुमने मुझे पहले प्रपोज किया था, जब मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। जान तो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है कि उसने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था। वो बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपना सर झुका लेता है। हिप्पो उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या हुआ, मगर हाँ मुझे तुम्हारी प्रपोज फ़ोन में नहीं डायरेक्ट सुनना है। शाहजहान तो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। हिप्पो उसके फेस को पकड़ते हुए क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, प्लीज़ जान प्लीज़। जान शर्माते हुए कहता है, आई लव यू। हिप्पो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर बस वेट कर रहा था कि जान आगे भी कुछ कहे, मगर जान कुछ भी नहीं कहता। हिप्पो कहता है, और आगे कुछ भी नहीं, इससे तो अच्छा था तुम फ़ोन में ठीक थे, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं कह रहे हो। ये कहकर वो लिप्स में किस करने लगता है। जान भी किस का रेस्पॉन्स करता है, मगर कुछ देर बाद जान हिप्पो को दूर करते हुए कहता है, देखो हम कहाँ पर है, हम पब्लिक स्पेस पर है, तुम इस तरह नहीं कर सकते। हिप्पो मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ, मैं तो अपने वाइफ को किस कर रहा हूँ। जान कहता है, क्या। हिप्पो कहता है, सॉरी मगर मैं वाइफ नहीं बनने वाला, मैं तो हस्बैंड ही बनूंगा, तुम मेरी वाइफ हो। जान कुछ भी नहीं कहता, वो हंसने लगता है। हिप्पो भी उसके बात पर हंसने लगता है। कुछ ही सेकंड में शाहजहान पूरी तरह सीरियस हो जाता है। कहता है, तुम्हारी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी भी है,
ये कहकर वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। ईबो कहता है अगले हफ्ते होने वाला था, हुआ नहीं है, वो शादी मैं तोड़ देने वाला हूँ। जहान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है तुम्हें पता है एंजी ने लैनी को कितना ज़्यादा इंसल्ट किया है। अब वो भी अंदर है, अब भी वो लैनी को इंसल्ट ही कर रहा होगा। चलो तुम जाकर उसे समझाओ कि वो इस तरह करना बंद करे। लैनी और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तुम दोनों बस दोस्त हो। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये वो उसके चीज को पकड़ते हुए कहता है तुम कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम्हें पता है ना लैनी को इतनी जल्दी इंसल्ट करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। अगर एंजी उसे इतना ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। तुम्हें लगता है ऐसा कोई है जो हमारी लैनी को इतना ज़्यादा बुली कर सकता है? तुम्हें इस बात पर भरोसा हो रहा है? शाहजहान गुस्सा होते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? वो मेरे सामने कितना ज़्यादा इंसल्ट कर रहा था और तुम कह रहे हो ये सब कुछ भी नहीं है। इबो जान को काम डाउन करते हुए वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर यांगची लैनी के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर शाहजहान तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। इबो लैनी के पास आकर कहती है ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी ना? मुझे पता था। लैनी इबो और जान के हाथों की तरफ देखता है जो एक दूसरे का हाथ को पकड़े हुए थे, जिसे देखकर लैनी खुश होते हुए कहती है हम दोनों की प्लानिंग सक्सेस हुआ। ये कहकर वो दोनों हाई फाई करने लगते हैं। जान तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लैनी पर गुस्सा होते हुए कहती है क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? उसने तुम्हें सबके सामने कितना ज़्यादा गाली दी, कितना ज़्यादा बुली किया और तुम कह रहे हो ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। इबो तो जान को काम डाउन करने के लिए उसे किस करने लगती है। जान इबो को दूर करते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो? लैनी और यांगजी दोनों तो बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हंसते यांगजी लैनी के चिक्स पर किस कर देती है, जिसे तो इबो और जान देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। तुम दोनों का रिश्ता कब इतना बढ़ गया? लैनी तो कहती ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो फेस घुमाने लगता है। यांगजी तो बड़ी जोर से हंसने लगता है। वो चारों बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी हैप्पी एंडिंग पर यह स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है।